नमस्कार। इस ऑनलाइन कविता पाठ के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मुझे दो कविताएं महिलाओं के ऊपर मैं कह दूं और कुछ कविताएं जो पोइट्री और जो रोमांस है, बिना रोमांस के पोइट्री नहीं होती, तो वो दो उसके ऊपर। तो पहली कविता जो महिलाओं के ऊपर है, महिला मतलब इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड दैट वुमेन लिव इन। बिकॉज कई बार वो बहुत कुछ करना चाहती है, वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि सामाजिक तौर पे उनको रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। वो कई बार उनके मन में एक कुंठा पैदा होती है कि वो कैसे करें। तो इस पर कुछ ये कविताएं सब 2010 और 11 की लिखी हुई हैं, आज भी सहज हैं और पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि रेलेवेंट है। इस कविता का नाम है किंग कर्तव्य विमोड़ और द क्लॉस्ट्रोफोबिया। आप कहाँ जाएं इसका आपको पता नहीं है। तो गूंजता स्वर आंगन से खींचता सा, गूंजता स्वर आंगन से खींचता सा। एक गांव का एक घर आप इमेजिन कीजिए कि वहां पे एक लड़की है और कुछ करना चाहती है और उसको कर नहीं पा रही है। तो किस तरह से वो अपने आप को समझाती है कि गूंजता स्वर आंगन से खींचता सा, दरवाजे तक कदम पहुंचने न पाते। गूंजता स्वर आंगन से खींचता सा, दरवाजे तक कदम पहुंचने न पाते। खटखटाता राग कानों को लुभाता, चाहते पर चौखट लांघने न पाते, चाहते पर चौखट लांघने न पाते। लालसा लांघ जाने की भारी पग अंतर्द्वंद, हार्दिक पीड़ा बोझ से दब जाते। लालसा है लांघ जाने की पर पांव नहीं उठ पा रहे हैं। भारी पग अंतर्द्वंद, हार्दिक पीड़ा बोझ से दब जाते। क्षीण व्याकुल मन हृदय की घोर पीड़ा, क्षीण व्याकुल मन हृदय की घोर पीड़ा। अश्रु बन उमड़ते गालों पर बिखरते बह जाते, रोना छूट जाता है। अश्रु बन उमड़ते गालों पर बिखरते बह जाते। कर विराम अश्रुधार धीरज पाठ मिलता, कर विराम अश्रुधार धीरज पाठ मिलता। खुद को ही समझाते हैं, कोई और समझा देगा नहीं तो। बुद्धि जीवित कर्म कर्तव्य मार्ग पर मन न चलता। जीवन मोड़ भागता सा तोड़ दीवारों से बंधन। क्षणित लेने सांस अंबर की गगन की एक धड़कन। क्योंकि खुली सांस लेने के लिए जब आपका मन तरसता है ना, तो आपको एक अंदर से इतनी संकुचित और इतनी रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग आती है। उसका एक मोमेंट इन शब्दों में कि जीवन मोड़ भागता सा तोड़ दीवारों से बंधन। क्षणित लेने सांस अंबर की गगन की एक धड़कन। स्वयं स्वर समेटे लुप्त, स्वयं स्वर समेटे लुप्त। आपके अंदर की आवाज को आप समेट के लुप्त छुपा के लोभित प्राण गिनते, लोभित प्राण वांटिंग, the want is there but not able to, लोभित प्राण गिनते। पलों की गुहारें आंगन की दरारें, सितारों की कतारें। सोचिए कि आंगन में खाट पे वो लड़की लेटी है और रात को जो है जगी हुई है, रोना खत्म हुआ है, अपनी आवाज़ को बांध के कहीं पे उसका मन कर रहा है कि ये ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, और वो गिन रही है पलों की गुहारें, एक एक पल। आंगन में दरारें, आंगन की दरारें, सितारों की कतारें। कल खुलेंगे पाट अवसर रित भोर की चांदनी से, कल खुलेंगे पाट, फिर दरवाजा खुलेगा सभी। अवसर रित भोर की चांदनी से, तब स्वतः उठेंगे पग प्रयत्न में ओस लैसित रागनी से। एक बार फिर वो कोशिश, एक बार फिर वो दरवाजा खुलेगा, एक बार फिर वो चाह होगी, एक बार फिर वो उठने की इच्छा होगी कि गूंजता स्वर आंगन से खींचता सा, दरवाजे तक कदम पहुंचने न पाते। खटखटाता राग कानों को लुभाता, चाहते पर चौखट लांघने न पाते। ये तो ही पहली कविता। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं, मतलब जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं और हम कहते हैं कि कैसा हो, जिस दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए जब हम सोचते हैं तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि दूर कहीं दूर है दुनिया ऐसी, दूर कहीं दूर है दुनिया ऐसी, जहां कोफ्त की इंतहा नहीं है। कोफ्त थी पिछली कविता में, कोफ्त बहुत था, कोफ्त। दूर कहीं दूर है दुनिया ऐसी, जहां कोफ्त की इंतहा नहीं है, लेकिन गुलिस्तान सजाना पड़ता है, गुलजार लुटाना पड़ता है, वक्त को हाथों से रोक तमाम रिश्तों को निभाना पड़ता है कि अंजाम की मिठास से परे। हमें लगता है कि बस वहां पहुंच जाए, एक जंप मारे और वहां पहुंच जाए, लेकिन अंजाम की मिठास से परे कश्म में खो जाना पड़ता है। दूर कहीं दूर है दुनिया ऐसी, जहां कोफ्त की इंतहा नहीं है, लेकिन हाथ थाम मोहब्बत के साथ जिंदगी बिताना पड़ता है। अपना एतबार, औरों की वफाएं दुआओं का भार उठाना पड़ता है। एक दोस्त को दिल की जगह देकर हर दोस्त और रिश्ते को वादा निभाना पड़ता है। दूर कहीं दूर है दुनिया ऐसी, जहां कोफ्त की इंतहा नहीं है,
इस ज़िंदगी में इमर्स हो जाना पड़ता है. इमर्श needs an immersion, because unless we emerge we cannot possibly emerge. तो अब आई बारी आपकी वो जो प्यार मोहब्बत वाली कविताएं हैं कि पोइट्री में रोमांस ना हो तो कहाँ से पोइट्री हुई. और इसलिए जो एक मुझे बहुत एक अच्छी लगती है जब सबसे पहला स्टेप जो होता है प्यार का, वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है. क्योंकि वो बात आप कहे तो कहें कैसे, है कि आपको प्यार हो गया है किसी से, कैसे कहेंगे आप. तो मैंने बहुतों को देखा है ना, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इधर से उधर बोल रहे हैं, इशारों में बात हो रही है, पास पहुंच गए लेकिन बोल नहीं पाए, और बोलने की कोशिश करते रहे, हुआ नहीं. तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मैं जाके कुछ भी हो तो बोल देती हूँ और सुन भी लेती हूँ. लेकिन मैंने बहुतों को इस चीज़ में चक्कर खाते देखा, तो मुझे उस पर, इस बात पे, मुझे वो बात जो है ना, वो बात कहने वाली जो बात थी उस पर बड़ा मज़ा आता था. तो मैं बड़ा हंसती थी उस बात पे. उस बात पे मैंने वो पंक्तियाँ लिखी. उस कविता का नाम है वो बात. क्या आप सोचिए कि वो बात निकल ही नहीं पा रही है, सब बातें हो गई, बस वही बात रह गई बीच में से. तो मासूमियत की शोखी में हर बात जुबां तक पहुंची थी, वो बात गिरेबा में उलझी पीछे ही बैठी रहती थी. मासूमियत की शोखी में हर बात जुबां तक पहुंची थी, वो बात गिरेबा में उलझी पीछे ही बैठी रहती थी. वो बात तसव्वुर में जिंदा सपने कुछ बुनती रहती थी. वो बात तसव्वुर में जिंदा, सपने देख रहे हैं, इश्क मोहब्बत के सपने चल रहे हैं कि वो बात तसव्वुर में जिंदा सपने कुछ बुनती रहती थी. सपनों के गहरे बर्तन से कुछ लम्हे चुनती रहती थी. वो बात अकेली सहमी सी, अभी किसी को बोला नहीं है, अपने अंदर ही अकेली डरी हुई सी बात है. वो बात अकेली सहमी सी रास्ते पर चलती रहती थी. आप जहाँ जाते हैं वो प्यार मोहब्बत आपके साथ चलता रहता है. वो बात अकेली सहमी सी रास्ते पर चलती रहती थी. कब आएगा सुनने वाला दुनिया को तकती रहती थी. वो बात समंदर सी गहरी, वो बात समंदर सी गहरी तलवे पर ठहरी रहती थी. आपके तो कलेजे में चली गई, आपके डीप एंड से बात कर रहे हैं आप, प्यार हो गया है लेकिन यहाँ पर आके रुक जाती है कि वो बात समंदर सी गहरी तलवे पर ठहरी रहती थी. आंखों के दिल दरियाओं की गहराई नपती रहती थी. वो बात किसी दिन निकलेगी. वो बात खुद से ही गुस्सा हो गई ना कि वो बात किसी दिन निकलेगी. ये बात वो खुद से कहती थी, खुद को ही मोटिवेट कर रही है कि वो बात किसी दिन निकलेगी. ये बात वो खुद से कहती थी. कब पाक नुमाया दोस्त के मौके तलाशती रहती थी वो बात. तो मासूमियत की शोखी में हर बात जुबां तक पहुंची थी. वो बात गिरेबा में उलझी पीछे ही बैठी रहती थी. कब आएगा समय बोलने का. चलिए, अब ये बात जब हो गई और बोल नहीं पाए, अब क्या हुआ. अब वो अगेन किंग कर्तव्य विमोड़ वाली, लिम्बो वाली स्थिति है, कन्फ्यूजन चल रहा है बहुत ज़्यादा. तो आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं आप. तो दुखी के उसमें जब मैंने देखा कि देखिए इस कविता का नाम है काफिर. काफिर बोलते हैं जो लोग परमानेंट नहीं हैं, मतलब आए गए वाले लोग हैं, तो काफिर उनको बोलते हैं. तो इस कविता का नाम है काफिर. तो इस तरह की जब बात बोली नहीं गई, अब बीच में अटक गई है बात, अनरिक्वाइटेड सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी हो गई है, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे. तो इसका नाम है काफिर. काफिर तो है भी और है भी नहीं. काफिर तो है भी और है भी नहीं. सच माहौल दर्द बदल डाला है. शौके तसल्ली खूब होती है, बात कुछ है भी और है भी नहीं. पता नहीं चल रहा है कि नहीं है. तो काफिर तो है भी और है भी नहीं. सच माहौल दर्द बदल डाला है. शौके तसल्ली खूब होती है, बात कुछ है भी और है भी नहीं. तेरी रहमत का इंतजार गम तो है, तेरी चुप्पी से बेशक समा नम तो है. शबो तन्हाई जर्रा जर्रा कटती भी है, रातों को आंख थक के बुझती भी है. बड़ी बुरी हालत है. जाते जाते जाएगी याद भी काफिर, हम तो हो गए बिलखने में माहिर. अब रोना छूट जाता है, जब इतना दर्द होता है रोना छूट जाता है. जाते जाते जाएगी याद भी काफिर, हम तो हो गए बिलखने में माहिर. मलाल बस इतना रहा, बस एक मलाल रह गया. अनरिक्वाइटेड लव स्टोरी में भी मलाल रह जाता है कि मलाल बस इतना हुआ कि मुकाम ना पहुंचा. मलाल बस इतना रहा कि मुकाम ना पहुंचा. कुछ कहा सुनी होती दहलीज छू के लौट गया. काफिर तो है भी और है भी नहीं. सच माहौल दर्द बदल रहा है. तो ये तो हुई प्यार मोहब्बत की लव स्टोरी वाली कहानियाँ. लेकिन अब एक आखिरी कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको कई बार रिपीट करती हूँ, और मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ये सब हम लोग फेस करते हैं कि मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा और लोग जानते हैं. मैं क्यों क्या कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ. अगर मैं ये कह रही हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, ये मेरे से ज़्यादा कुछ और लोग जानते हैं, और वो आके बता भी देते हैं. तो मैंने उसके लिए एक चीज़ सोच ली कि मैं सुन लेती हूँ, और सुन के फिर कहती हूँ कि ठीक है, आपने अपनी सोच के बारे में, अपनी सोच का व्याख्यान मेरे ऊपर रख के कर दिया,
और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी सोच के दर्शन मुझे दिए। लेकिन अब मेरा जवाब ये है, और वो है कि पूछ तुम सकते नहीं, इस कविता का नाम है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कविता, मैं बार बार इसको पढ़ती हूँ कि पूछ तुम सकते नहीं, बताएंगे हम है नहीं। पूछ तुम सकते नहीं, बताएंगे हम है नहीं, बेवजह खुद को बरबस सताएंगे भी नहीं। ठीक है, दुनिया जो है हमारी, दुनिया जो है हमारी, जान तुम सकते नहीं, हर सू खुश रहते क्यों है ये हम बताएंगे नहीं। चुप्पी में शोर कैसा, चुप्पी में शोर कैसा, जान तुम सकते नहीं, सन्नाटा है बोलता कैसे ये हम बताएंगे नहीं। वक्त जो पैगाम लाया, जान तुम सकते नहीं, फरमान पीछे छोड़ आए ये हम बताएंगे नहीं। हमने भी कुछ देखा सुना है। कब था नजर का धोखा, जान तुम सकते नहीं, नजरों ने जो कुछ ना देखा वो हम बताएंगे नहीं। कि पूछ तुम सकते नहीं, बताएंगे हम है नहीं, बेवजह खुद को बरबस सताएंगे भी नहीं। थैंक यू।